चंबल में यूं तो अनेक डाकू हुए हैं और कहते हैं मुगल काल से ही चंबल डाकुओं के लिए बदनाम है। पुराने दौर की तो एक कहावत भी है, चंबल का पानी एक बार जो पी ले वो बागी बन जाता है। और आज हम बात करेंगे चंबल के आखिरी डाकू यानी निर्भय गुर्जर के बारे में। कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर इकलौता ऐसा डाकू था जिसे शोहरत का बड़ा शौक था। वो रिपोर्टर्स को बुला बुलाकर इंटरव्यू देता था। उसे टीवी में दिखने का बड़ा चस्का था। बात करें निर्भय गुर्जर की तो वो चोरी के मामले में 1986 में पकड़ा गया था। उस दौरान पुलिस ने उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी और पुलिस से बदला लेने के लिए वो लाला राम के गैंग में शामिल हो गया। बाद में लाला राम के गैंग से अलग होकर उसने खुद का गैंग बनाया। निर्भय गुर्जर के गिरोह में कई खूबसूरत लड़कियां सदस्य थीं। इन 10 सुंदरियों में सीमा परिहार, मुन्नी पांडे, पार्वती उपचमको, सरला जाटव और नीलम गुप्ता प्रमुख थी। निर्भय गुर्जर बड़ा ही जालिम डाकू था। वो लोगों को मारता भी बड़े अलग ढंग से था। वो कभी लोगों की नाक कान काट देता था तो कभी किसी के हाथ पैर। उस पर 200 से ज्यादा हत्याओं और अपहरण के केस दर्ज थे। यहाँ तक कि एमपी और यूपी पुलिस ने तो उसे पकड़ने के लिए 2.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। निर्भय गुर्जर के गिरोह की पहचान थी उसमें शामिल खूबसूरत महिला डकैत। निर्भय पहले लड़कियों का अपहरण करता था और बाद में ट्रेनिंग देकर उन्हें गिरोह में शामिल कर लेता था। उसने 4 लड़कियों से शादी भी की थी। सबसे पहले मुन्नी पांडे नाम की लड़की को उसने अपनी पत्नी बनाया, मगर वो निर्भय के मुंह बोले भाई मुन्ना गुर्जर के साथ भाग गई। बाद में निर्भय ने सीमा परिहार से शादी की। सीमा परिहार को आप बिग बॉस शो में देख चुके हैं, मगर सीमा परिहार भी किसी और डकैत के साथ भाग गई। मगर निर्भय को सबसे बड़ा झटका उसकी चौथी पत्नी नीलम गुप्ता ने दिया। नीलम गुप्ता जब 13 साल की थी तब निर्भय ने उनका किडनैप करके जबरदस्ती शादी कर ली थी। शादी के महज 6 महीने के अंदर ही नीलम निर्भय के मुंह बोले बेटे श्याम जाटव के साथ भाग गई थी। दोनों अपने साथ 8 लाख रुपए, ज्वेलरी और हथियार लेकर भागे थे। पत्नी की इस हरकत से निर्भय गुर्जर आग बबूला हो गया था। उसने ऐलान किया कि जो भी उसकी पत्नी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे वो 21 लाख रुपए का इनाम देगा। निर्भय गुर्जर राजनेताओं के लिए भी काम करता था, लेकिन डकैत ने एक ऐसी गुस्ताखी कर डाली जो उसकी मौत की वजह बनी। दरअसल यूपी में सपा की सरकार थी। शिवपाल डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे और विरोधी दल सपा पर अपराधियों पर संरक्षण देने का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान निर्भय गुर्जर ने बाकायदा मीडिया में आकर बयान दे डाला। डकैत ने सीएम मुलायम सिंह को अपना माई बाप तो शिवपाल यादव को अपना बड़ा भाई तक कह डाला। गुर्जर ने इतना तक कह दिया कि अगर शिवपाल भैया 2007 में सपा के चुनाव चिन्ह से उन्हें विधानसभा का टिकट दे दे तो वह चंबल के क्षेत्र में साइकिल दौड़ा देगा और जो रोड़ा बनेगा वो गोली खाएगा। मगर शिवपाल को ये बात चुप गई और यहीं से ऑपरेशन निर्भय शुरू हो गया। डकैत के पीछे स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया गया और एसटीएफ ने तेजी से ऑपरेशन चलाया और 8 नवंबर 2005 को मुठभेड़ में निर्भय गुर्जर को मार गिराया। तो दोस्तों, चंबल से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल चंबल के ठाठ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।